पता है साखी किस शब्द से आया है? जिनको पता है बोल सकते हैं साखी किस शब्द से आया है? मैं बोलती हूँ साखी शब्द से आया है साक्षी। ठीक है, क्या है साक्षी? साक्षी का मतलब क्या होता है? विटनेस, गवाह, इजंट इट? एक होता है ना विटनेस या गवाह। तो यहाँ पे अपने जो कबीर जी है, ठीक है, किसने लिखा? साखी किसका है? लिखा इन दी सेंस क्या, किसका है, किसने हमें गिफ्ट दिया है? ये सारे जो इतने ब्यूटीफुल दोहाज है वो किसने गिफ्ट दिए हमें? कबीर जी ने दिए। ठीक है, अब कबीर जी यहाँ पे विटनेस के तौर पे है, वो जो भी लिख रहे हैं वो अपना एक विटनेस के तौर पे लिख रहा है। ऐसा ही नहीं है कि कुछ भी लिख डाले। उन्होंने जो देखा, जो अप्लाई किया, वही इधर उन्होंने अपना लिखा है, मतलब ठीक है, वही चीज यहाँ पे अपना शो किया गया है। आप लोग ने 9-10 जैसे सानिया ने कहा तभी भी आप लोग ने साखी पढ़ा था, वैसे ही सिमिलर है, बट ऑब्वियसली और सुंदर सुंदर आप लोग को दोहा पढ़ने को मिलेगा, जैसे अपने अभी स्टार्ट करेंगे। अब देखो, जो कबीर जी थे, हम आप लोग को ना कोई भी कवि के बारे में अभी तक किसी का इतना बताया ही नहीं है, जो हम आप लोग को नोट्स में दे देंगे या फिर एक बार डिस्कस कर देंगे, जैसे शैली क्या है, अलंकार क्या है, भाषा क्या है, वो सब मैं एक साथ या तो बता दूंगी एक ही क्लास में या फिर नोट्स में दे दूंगी, वो जस्ट रीड करने से भी हो जाएगा। अब यहाँ पे जो कबीर जी है, जिनको भी इतना इंटरेस्ट होगा या आइडिया होगा उनको पता होगा, कबीर जी कभी भी कोई रूप को नहीं मानते थे, इजंट इट? कोई बाहरी रूप को उन्होंने नहीं माना। उन्होंने जब यहाँ पे राम का भी बखान हुआ है, यहाँ पे उन्होंने राम जी की बातें बहुत कही है, तो भी राम को एक शरीर के तौर पे उन्होंने नहीं देखा है। वो मुझे क्लियर करना है। राम कोई शरीर नहीं है। जैसे हम लोग, अगर आप लोग को मैं बोलती हूँ राम जी, आप लोग के सामने आएगा कोई मुकुट पहने हुए, कोई माला पहने हुए, राइट, दशरथ जी के बेटे, ऐसे करके कुछ आएगा। बट अकॉर्डिंग टू अपने कबीर, यहाँ पे उन्होंने कोई शरीर के रूप में नहीं देखा। नीदर उन्होंने कभी यहाँ पे बोला है कि बाहरी आडंबर को फॉलो करो। व्हाट इज बाहरी आडंबर? हाँ, व्हाट इज बाहरी आडंबर? बाहरी आडंबर इज लाइक माला पहन लेना, पीले वस्त्र पहन लेना, मुकुट, मुकुट तो क्या माने टीका लगा लेना, जो भी लोग करते हैं, तो उस पर ज्यादा फोकस नहीं किया है, जो हमें पढ़ने को भी मिलेगा। हाँ, आउटर ब्यूटी पे फोकस नहीं किया, ठीक है, जो चेतना ने लिखा। ओके नाइस, चलो अब स्टार्ट करते हैं। कवि के बारे में इतना डिस्कशन पहले नहीं कर रही हूँ क्योंकि टाइम अपने पास बहुत लिमिटेड है, बट हाँ, आप लोग को मैंने किया तो नोट्स के तौर पे दे दूंगी या एक क्लास में सारे कवियों के बारे में बता दूंगी। एक सेकेंड, हाँ। जैसे अपना यहाँ पे कितना दोहाज है, यहाँ पे 10 दोहाज मिलेगा, ठीक है, आप लोग देखोगे। जैसे अभी हम सिर्फ 3 पे फोकस कर रहे हैं, मैं और कुछ इतना दिखाऊंगी भी नहीं। पहला वाला जो साखी है, यहाँ पे सखी है, दैट विल बी साखी। यहाँ पे जो पहला वाला साखी है, उस पे गुरु के ऊपर वर्णन किया गया है, ठीक है। अब और एक चीज इससे याद आया, जो कबीर है ना, वो हमेशा गुरु को, कबीर जी इनफैक्ट, वो हमेशा गुरु को हमेशा आगे रखे हैं। कितने सारे अपने दोहा पढ़े, राइट, कबीर जी का क्या एक्सप्रेस होता है कि उन्होंने गुरु को सबसे ऊपर माना है, भगवान से भी ऊपर माना है। किसको? गुरु को, याद रखना। तो पहला वाला जो अपना अच्छा, दूसरा साखी में प्रेम के बारे में बताया है। अब वो प्रेम किसका है वो अपने देखेंगे। और तीसरे साखी में अपना ईश्वर से जब हम लोग बिछड़ जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, उसके बारे में बताया है। आप लोग या तो लिख भी सकते हो या फिर इसका पिक्चर भी ले सकते हो, ठीक है, या तो मुझे याद दिलाओगे, मैं भेज दूंगी, नहीं तो आप लोग लिख सकते हो। कोई लिख रहा है तो मैं वेट कर लेती, ठीक है, नहीं तो एक बार पिक्चर क्लिक कर सकते हो, नो इश्यूज। श्रुति, तुमने अभी एंटर किया ना, हम लोग साखी कर रहे हैं, ठीक है, साखी वाला जो पोएम है वो अभी जस्ट स्टार्ट करेंगे। आई थिंक यश लिख रहा है, और कोई लिख रहा है? एनीवन? यस, इतना लिख लो, ठीक है, पिक्चर ले लिया, ओके, स्मार्ट वर्क। हो गया यश, डन, ठीक है, चलो। तो अपना अभी आप लोग पहला जो दोहा है उसको रीड करो, खुद से देखो एक बार, जस्ट रीड करो दोनों लाइन्स, क्योंकि उसके बाद जब समझाऊंगी ज्यादा आप लोग को पता चले। थम्स अप, आउट, थम्स अप।
हो जाए तो बोल देना। ओके नाइस। बाकी लोग इनविजिबल है तो मुझे नहीं पता। आ जाओ। क्या है अपना, यहाँ पे साखी में क्या लिखा है, फर्स्ट वन, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आ गई ते सदगुरु मिलिया, दीपक दिया हाथी। अब सुनो अच्छे से, पीछे लागा मतलब क्या होता है, पीछे पीछे जा रहा था, फॉलो कर रहा था। लिखते भी रहो, कोई कॉपी रखो, इजी रहेगा, ठीक है। जो भी आप लोग अपने वर्ड्स में लिखना है, पीपल कैन राइट, बात का देखते रहेंगे कि क्या प्रोवाइड होगा क्या नहीं। पीछे लागा जाए था माने फॉलो कर रहा था, पीछे पीछे जा रहा था, ठीक है। किसके पीछे पीछे जा रहा था, लोक वेद। व्हाट इज लोक, संसार। ये बुक में भी लिख सकते हो सर्कल कर कर, लोक इज संसार। लोक वेद के साथी, व्हाट इज यहाँ पे वेद, धार्मिक पुस्तक, ये सब जो होता है उससे रिलेटेड है, ठीक है। के साथी, साथी साथी होंगे, अभी बताएंगे के साथ मतलब साथी के साथ। आ गई थे सदगुरु मिलिया माने जब मैं उस रास्ते में जा रहा था तो मुझे कौन मिला, सदगुरु मिले, सच्चा गुरु मिला। व्हाट इज सतगुरु, सच्चा गुरु मिला। अभी से मैं वर्ड्स को तोड़ रही हूँ, समझाना भी बाकी है। आ गई थे सदगुरु मिलिया, उसी रास्ते में जब हम आगे आगे जा रहे थे, हमें किसके दर्शन हुए, गुरु के दर्शन हुए, सच्चा गुरु सदगुरु। दीपक दिया हाथी, हाथी माने एलिफेंट नहीं है यहाँ पे, हाथीज हैंड्स, ठीक है, हाथ। दीपक दिया हाथी माने उन्होंने मुझे मेरे हाथ में दीपक दे दिया। अब समझते हैं, ठीक है, अच्छे से एकदम टाइम लेकर। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जब मैं ऐसे ही संसार में आया, ठीक है, तो संसार के लोग मोह माया में व्यस्त थे। व्हाट इज मोह माया, सबको पता है राइट, दोस्ती प्यार खाना पीना हंसना रोना व्हाटएवर, ठीक है। मैं ये सब में मगन था, जैसे यूजुअली सब होते हैं। तो कबीर जी भी बोलते हैं कि जब मैं संसार में आया तो मैं भी उनको ही फॉलो किया जो नॉर्मल इंसान लोग करते हैं, मैं भी उनके पीछे पीछे गया, ठीक है। लोक वेद, मोह माया, सांसारिक चीजें, या फिर आप लोग बोल सकते हो ऊपर के दिखावा वाला पूजा पाठ, धार्मिक चीजें से पढ़ो, अप्लाई मत करो, वो सबसे रिलेटेड फर्स्ट लाइन में बोला गया है कि आई वॉज फॉलोइंग, मैं फॉलो कर रहा था, किसको, लोगों को। और कैसे लोगों को, जो मोह और माया में व्यस्त थे, सांसारिक चीजों में बिजी थे, उनको फॉलो किया। नेक्स्ट, अब क्या हुआ, जब हम फॉलो कर रहे थे, कबीर जी जब जा रहे थे आगे ही आगे, उनको रास्ते में गुरु मिल गए, सदगुरु, सच्चा गुरु मिल गया। अब जब सच्चा गुरु मिलता है, ठीक है, तो वो क्या देगा, इधर बोला गया दीपक दिया हाथ में। दीपक क्या है, ज्ञान है, ठीक है। दीपक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है गाइस, ज्ञान को। कि जब गुरु मेरे जीवन में आए तो जैसे दीपक अंधकार को मिटा देता है, समाप्त कर देता है, वैसे ही जब गुरु मेरे जीवन में आए और उन्होंने अपना ज्ञान मुझे दिया, तो मेरे जो लाइफ का, जीवन का अंधकार था, होता है ना लाइफ में अंधकार, नॉलेज नहीं था, सब कुछ मिट गया, मेरा अज्ञान चला गया। ये दो लाइन का बस ये सिंपल सा मतलब है। यहाँ पे विशेषता बता रहे कि गुरु कितना इंपॉर्टेंट होता है यार। हम लोग सब इतने बिजी रहते हैं, माने तुम कभी सोचे भी हो लाइफ में क्यों आए हो, अगर कोई स्पिरिचुअल है तो शायद रिलेट कर लो, और अगर नहीं हो तो थोड़ा सा सोचो कि तुम इस लाइफ में क्यों आए हो। सिर्फ माने ऐसे ही बॉर्न हो गए, यहाँ पे खा रहे हो पी रहे हो पढ़ रहे हो, फिर लास्ट में मर जाओगे, क्या यही लाइफ है जो यूजुअली सबका है, या फिर तुम्हारे लाइफ का कोई पर्पस है। बहुत लोग को पिंच होता है कि मैं जन्म क्यों लिया, इस चीज के ऊपर विचार करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो यहाँ पे कबीर, जो कबीर जी है, इसी बात पे फोकस कराना चाहते हैं कि हम लोग, उनके भी लाइफ में ये नहीं था कि सिर्फ मोह माया, उनको कुछ लैक फीलिंग हो रहा था, तब सामने से सदगुरु आए और उन्होंने ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया, मोक्ष का ज्ञान दिया कि लाइफ है क्या, तुमको आगे करना क्या है, तुमको लाइफ के बाद लाइफ लेते जाना है या तुमको इस लाइफ से माने निकलना है, ये चीज उन्होंने समझाया। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट सबका, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो, एक बार पढ़ भी सकते हो, कोई वर्ड में प्रॉब्लम है तो पूछ लो। एनीवन? एक सेकंड, आई शुड। मैम लोकवेद का मतलब मैम लोकवेद के साथ
बता रही हूँ, एक सेकंड, चैट्स में जो आ रही है, ओके ठीक है। लोक वेद, लोक इज संसार, ठीक है। वेद रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे पुस्तक, धार्मिक पुस्तकों को, ठीक है। तो जैसे समझ गए, किसने पूछा था, शायद तुषार ने, राइट? यस मैम। हाँ, तुषार, लोक इज संसार एंड यहाँ पे वेद धार्मिक पुस्तक के लिए रिप्रेजेंट हुआ है, वर्ड जो आया है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे यही है, जो लोग फॉलो कर रहे थे मोह माया, संसारिक चीजें, धार्मिक पुस्तक ये सब, और अप्लाई नहीं कर रहे थे, मैं उनके पीछे लगा हुआ था। क्लियर तुषार? यस मैम। ओके, नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट भी रीड कर लो एक बार, रीड करने के बाद ज्यादा बेटर आप लोग को समझ आएगा। क्लियर? नाउ सी, सेकेंड वाला क्या है अपना, कबीर बादल प्रेम का हम पर वर्षा आई, अंतरी भीगी आत्मा हरी बही बन राई। अब इसका मतलब क्या है, अपना बोल रहे, कौन, कबीर जी बोल रहे हैं, बादल प्रेम का, ठीक है। कैसा बादल? प्रेम का बादल, माने प्रेम रूपी बादल बोला गया है, पहले इसको समझो, ठीक है। प्रेम रूपी बादल, बादल क्या होता है, क्या लेकर आता है, जब बादल क्रिएट होते हैं तो क्या होता है, उसके बाद वर्षा होती है, इजंट इट? जब बादल क्रिएट होते हैं तो क्या होती है, वर्षा होती है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब हमारी लाइफ में गुरु आए, सदगुरु आए, माने उनके जीवन में सपोज सदगुरु आए, ठीक है, अंधकार मिट गया, और जैसे ही अंधकार मिटता है ज्ञान आता है, तो साथ ही साथ ज्ञान को फॉलो करते हुए प्रेम भी आता है। यहाँ पे ये लिंक है, ठीक है। अब जब उनको पता चल गया कि वाओ, असली नॉलेज तो ये है, असली ज्ञान तो ये है, जो कबीर जी बहुत स्मार्ट थे, बोले नहीं है, ऐसे दिखा रहे कि तुम लोग खुद देखो, यहाँ पे बोल रहे जब मुझे असली ज्ञान पता चला तो ऐसा लग रहा है मानो प्रेम रूपी वर्षा मेरे ऊपर होने लग गई, माने ऐसा वर्षा होने लग गया जो क्या था, प्यार का था। और ये प्यार की वर्षा क्यों हो रही है, ज्ञान के कारण। हमेशा याद रखना, जब लाइफ में ज्ञान आता है ना, तो साथ ही साथ ज्ञान इज व्हाट, ट्रू नॉलेज, किसी चीज के बारे में सच्ची ज्ञान अगर आपको पता चलती है, तो आप लोग को कभी भी मतलब कहीं पे घृणा, कहीं पे गंदगी कुछ नहीं दिखती है, इट्स ऑलवेज लव। समझ रहे हो, नॉलेज अगर किसी भी चीज का रहेगा ना, ज्ञान में रहोगे, तो प्यार ही प्यार हर जगह दिखेगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ज्ञान आया लाइफ में, तो उसके बाद ऐसा लग रहा है मानो कि वर्षा होने लग गई मेरे ऊपर। और कैसी वर्षा, प्यार की वर्षा होने लगी। किसका प्यार, ईश्वर का प्यार यहाँ बोला गया है कि ईश्वर के, परमात्मा के प्यार की वर्षा हमारे ऊपर होने लगी। अब जब बारिश होती है तो बेसिकली हमारा आउटर जो चीज है वो भीगता है, बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि ज्ञान के बाद जो प्यार की वर्षा हुई, उससे सिर्फ बाहरी चीज नहीं भीगी, मेरी अंतर आत्मा भी भीगी। माने मेरे अंतर आत्मा को ट्रू नॉलेज मिला कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। ऐसे उनको फीलिंग आया, किनको, कबीर जी को। देखो, कबीर बादल प्रेम का, किसका बादल, प्यार का बादल बोल रहे हैं। हम पर वर्षा आई, मेरे ऊपर बारिश हुई, बरसने लग गया, जब वो प्यार का वर्षा जब बरस रहा है मेरे ऊपर, वर्षा बरसने लग रहे। अंतरी भीगी आत्मा हरी, अंतरी माने अंदर की आत्मा भी भीग गई, बाहरी नहीं, बाहर तो भीगा ही भीगा, वो तो नॉर्मल है बाहर से भीगना, बट अंदर से शुद्ध होना इज सो इम्पोर्टेंट। तो अंदर से मतलब आत्मा शुद्ध हो गई। अंतरी भीगी आत्मा हरी भरी बन राई इज वन, ठीक है, जंगल और संसार को भी यहाँ पे लिया गया है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अंतरी भीगी माने अंदर की जो आत्मा है वो हरी भरी हो गई, माने हरियाली छा गई, ग्रीनरी हो गई। अब ग्रीनरी किसको रिप्रेजेंट करता है, बोलो हैप्पीनेस को, राइट, माने फुलफिलमेंट को, एक कि इतना सब कुछ है मेरे पास। तो यहाँ पे यही फीलिंग आ रहा है कि जहां भी कबीर जी देख रहे हैं उनको प्यार ही प्यार नजर आ रहा है, उनको खुशियां ही नजर आ रही है। और उनका जो वन, जो ये वर्ड दिया गया है बनराई, माने पहले सपोज करो वो बंजर था। बंजर मतलब क्या होता है, जहां पे कुछ क्या बोलते हैं अपने उसको, बंजर को, ये जहां पे कुछ उग नहीं सकता है, समझ लो, बैरन, जहां पे कुछ
उग नहीं सकता है, इनफर्टाइल, जहां पे कुछ भी उग नहीं सकता है, कोई घास पौधे फूल कुछ भी नहीं उग सकता है। तो पहले आत्मा ऐसी थी, अंदर की आत्मा, क्योंकि नॉलेज नहीं था। बट जैसे ही नॉलेज आया, जैसे ही ईश्वर का प्रेम प्रकट हुआ, तो अंदर का जो वन है, जो जंगल है, वो भी हरा भरा हो गया, वो भी हरियाली से छा गया। यहाँ पे यही मतलब है। एक बार देख लो, किसी को कुछ पूछना है तो बोलना। और चैट की जगह आप लोग बोलोगे ना, ज्यादा बेटर होगा। मैं ज्यादा ना देख नहीं पा रही हूँ, इसीलिए अगर किसी को कोई पूछना है तो बोलना। हाँ मैम, बोलो। हाँ मैम, मैं पूछ रही थी यहाँ पे हरी मतलब तो ग्रीनरी होगा, और भई मतलब क्या हुआ? हरी भई बन रही, भाई इज नॉट समथिंग, मतलब हरी भई बन रही माने क्या होता है कि मेरा भाई ये हरा भरा, हरी इज हरा, भई इज भरा, हरा भरा, इसका मतलब ये है। ठीक है, अच्छा एक बार देख लो, किसी को भी कुछ पूछना है वी कैन डिस्कस। चलो पढ़ते हैं, किसी को नहीं पूछना है। थर्ड वन, ठीक है, थर्ड साखी बांसुरी। अच्छा एक बार खुद से देख लो थर्ड वाला, थर्ड एक बार खुद से रीड करो। चलो पढ़ते हैं, आई गेस रीड करते हैं। आ जाओ। बांसुरी सुख, बांसुरी क्या है? बांसुरी मतलब बांसुरी है क्या यहाँ पे? एनीवन? बांसुरी क्या है? मैम दिन को बोला गया है। वेरी गुड सानिया, मैंने देखा नहीं कौन बोला, बट ये सानिया ही है, राइट सानिया? हाँ मैम। ओके गुड। बांसुरी माने दिन को बोला गया, ठीक है। बांसुरी वर्ड का मतलब क्या? दिन। दिन लिख लो, दिन सुख ना, रैनी सुख, रैनी माने रात, ठीक है। ना सुख सुपीने माही, सुपीने इज व्हाट? सपना, ठीक है। पहले एक बार तोड़ लेते हैं फिर पढ़ेंगे। सुपीने इज सपना। कबीर बिछुटिया, बिछुटिया इज बिछड़ जाना, सेपरेट हो जाना। रामसु मतलब राम से। ना सुख धूप ना छा, छा इज तो सबको पता ही है, छाव। अब समझाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे सेपरेशन की बात चल रही है। सपोज करो कभी जो प्रेमी प्रेमिका, ठीक है, बहुत लोग ईश्वर से रिलेट नहीं कर पाएंगे, बट तो जो लवर्स है, ठीक है। अब लवर्स जब एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं तो उनको कैसा फील होता है? जब दो जन बहुत डीपली लव में है एंड वो लोग सेपरेट हो जाते हैं तो क्या फीलिंग होता है? ना दिन में सुख मिलता है ना रात में सुख मिलता है, राइट? बेचैनी सी रहती है, जो भी बोल सकते हो। और अगर बाई चांस रात में ऐसे तो नींद आती नहीं, और बाई चांस नींद आ जाए तो सपना में भी सुख नहीं मिलता है। एक मन में एक वो बेचैनी, वो पेन हमेशा रहता है, प्रेमिका प्रेमिका से या प्रेमिका का प्रेमी से बिछड़ने का। अब यहाँ पे प्रेमी प्रेमिका कौन है? यहाँ पे अपना प्रेमी प्रेमिका हो गए भक्त और ईश्वर, ठीक है। अब समझना, रिलेट करना नहीं तो प्रेमी प्रेमिका लेकर समझो, बट एग्जाम में जो टिक मार्क होगा वो भक्त और परमात्मा है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जब भक्त परमात्मा से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, तो ना उनको दिन में सुख मिलता है ना रात को सुख मिलता है, और सपने में भी सुख नहीं मिलता है। इनफैक्ट कि सपना आ गया तो एक रिलैक्सेशन होता है भैया, कि चलो एक टेम्पररी रिलैक्सेशन मिलेगा, बट यहाँ पे तो सपने में भी सुख नहीं मिलेगा। कबीर बिछुटिया राम सु, माने कबीर बोल रहे कि राम से बिछड़ना, माने राम से अगर बिछड़ गए हैं तो ना सुख धूप ना छा। जैसे ठंड के टाइम में धूप में बहुत आराम मिलता है, गर्मी के टाइम में होता है ना शैडो में, शेड में रहो तो अच्छा लगता है, तो तब भी सुख नहीं मिलेगा। माने मौसम के कोई भी रूप में सुख नहीं है जब दो प्यार करने वाले अलग हो जाते हैं। ठीक है, एक सेकेंड रुको, मुझे और एक्सप्लेन करना है, गिव मी 1 सेकेंड जस्ट।
सॉरी गाइस, एक सेकंड। ओके ठीक है, तो यहाँ पे अपने किस में थे, थर्ड वाले में। बांसुरी सुख ना रहनी सुख, माने ना दिन में सुख मिलता है, ठीक है आप सुनो, ना दिन में सुख मिलता है ना रात को सुख मिलता है, ना रहनी सुख माने ना रात को सुख मिलता है, ना सुख सुपीने माही माने मेरे को तो सपने में भी सुख नहीं मिल रहा है। कबीर जी बोल रहे हैं जब सेपरेट हो गए ईश्वर से, ठीक है, ईश्वर से अलग हो गए तो उसके कारण ना दिन में ना रात में ना सपने में सुख है। कबीर बिछुटिया राम से माने सेपरेशन हो गया है भगवान से, राम एक से शरीर को नहीं लिया गया, वो परम तत्व को लिया गया है ईश्वर का। ना सुख धूप ना छाव माने सुख धूप में भी नहीं है, छाव में भी नहीं है, मतलब कोई भी मौसम का रूप हो उसमें मुझे खुशियां नहीं मिल रही है। किसने कहा, कबीर ने कहा, ठीक है। और ये कैसे है, क्योंकि प्रेम इतना डीप है कि बिछड़ने के कारण वो पेन हो रहा है जो नॉर्मली सबको होता है। इसमें बस इतना ही था, एक बार देख लो, कुछ पूछना है तो पूछना। और जिसको मैम यहाँ पूछना पे है- कबीर, हाँ मैम यहाँ बोलो। पे कबीर और राम के बिछड़ने का बात हो रहा है या मनुष्य और ईश्वर के बिछड़ने का? देखो अगर कबीर जी लिख रहे, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कबीर अपने हिसाब से बोल रहे हैं, कबीर जी अपने को लेकर बोल रहे हैं। बट अगर ऐसे जनरल में देखोगे तो हर एक इंसान का जो भी उसका परम तत्व है उससे बिछड़ने का बात हो रहा है। और उससे भी डीप अगर मैं बोलूं, जो मैं नहीं बोलना चाह रही थी बट कंफ्यूज हो जाओगे, बट आई वॉन्ट टू से, देखो यहाँ पे ना जो सोल है अपनी, ठीक है, इट्स अबाउट आत्मा। यहाँ पे कबीर आत्मा वाली चीज है कि हमारी जो आत्मा है ना, आत्मा और परमात्मा। राइट एग्जैक्टली। तो यहाँ पे यही चीज का बोल रहे हैं कि जैसे हमने जन्म ले लिया, ठीक है, अब जन्म लेने के बाद क्या होता है, हम लोग आए तो कोई पर्पस के लिए थे बट अब उसको भटक चुके हैं, ठीक है, हम लोग सेपरेट हो गए हैं। पहले हम लोग जुड़े हुए थे अपने परमात्मा से, हमें रियल रीजन पता था कि कौन है परमात्मा, परमात्मा क्या, कौन मैं हूँ। और मैं अगर पता चल जाता तो वही परमात्मा तुम्हें पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पे यही डीप मीनिंग है कि उनको ऐसा फील हो रहा है, अंदर में एक लैक फीलिंग हो रहा है कि उसको पता ही नहीं चल रहा है वो कौन है एंड कहाँ गए परमात्मा। एंड अगर वो माने सब चीज ढूंढ रहे, बाहर ढूंढ रहे, वो पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे, सब कुछ कर रहे, बट एक मेन चीज है अगर वो कर ले तो उनको पता चल जाएगा हु ही इज और उनको क्या चाहिए एंड उनको ये पेन क्यों हो रहा है, माने वो अपने से सेपरेटेड है एक तरीके से देखा जाए, समझ रहे हो, क्योंकि परमात्मा हमारे आत्मा से ऑलरेडी जुड़ी है। यहाँ पे यही मीनिंग है। एंड जो लोग इतना नहीं समझ पा रहे हो वो इग्नोर करना, जो भी मैंने अभी बोला, आप लोग पहली वाली बातें बस याद करके रखना, सिंपल भाषा। कोमल इज इट क्लियर, आप समझ पा रहे हो जो बोली मैं? हाँ मैम। चलो आगे पढ़े, क्या रेडी? यस मैम। नेक्स्ट पढ़ो, रीड करो, कौन सा फोर्थ वन रीड करो। यहाँ पे अब मैं बोलती हूँ, आई होप रीड कर। यहाँ पे बेसिकली इच्छा प्रकट हो रही है भगवान की दर्शन की, मुझे भगवान का दर्शन चाहिए, मुझे भगवान से मिलना है, वो क्रेविंग हो रहा है। तो उन्होंने क्या लिखा, मुवा पीछे जिनी मिले, मुवा माने मरने के बाद, पीछे माने के बाद, मुवा माने मरना, मरने पर या मरने के बाद, जीनी माने मत, जीनी माने चेतना मत, ठीक है, जीनी मिले माने मत मिलना। क्या बोल रहे हैं कबीर जी यहाँ पे, मरने के बाद ईश्वर मत मिलना, ऐसे बोल दे रहे ईश्वर। कहे कबीरा राम, किससे कह रहे, राम जी से कह रहे हैं, बट मैं पहले भी बोली थी राम जी कोई एक पर्टिकुलर नहीं है, परमात्मा से कह रहे हैं, ठीक है। कबीर जी राम जी से कह रहे हैं कि राम जी मर जाऊं मैं अगर, कबीर अगर शारीरिक बने होता ना, शरीर छोड़ दे तो उसके बाद मत मिलना, ठीक है, ऐसे बोल दी। पाथर घाटा लोह सब, तब पारस कोने काम, पाथर इज पत्थर, ठीक है, घाटा इज कम होना, घटना, ठीक है, घाटा माने कम हो जाना या घटना, लोहे लोहो इज लोहा ओनली, पारस तो पता नहीं होगा, बता देती हूँ, बहुत लोग को पता होगा बहुत को नहीं,
कोने मतलब किस है और काम तो काम है। और पारस क्या होता है, पारस एक पत्थर होता है, ठीक है, और वो एक ऐसा पत्थर होता है जो लोहा को अगर छू ले तो वो क्या बन जाता है, क्या बनता है बोलो, सोना बन जाता है, वेरी गोल्ड। तो पारस क्या है, अच्छे से सुनना, पारस एक पत्थर है जो अगर लोहे को टच कर ले तो वो सोना बन जाता है, ठीक है, ये होता है पारस। पारस एक पत्थर ही है। अब इसको समझाते हैं। यहाँ पे अब क्या है, मुआ पीछे जिनी मिले, एकदम चेतावनी देती है कि भैया राम जी अगर आपको मरने के बाद मिलना है, माने अभी तक मिलन हुआ नहीं है, ठीक है, ऐसे लग रहा है, और वो बोल रहे कि अगर मैं मर जाऊं उसके बाद आपके दर्शन होंगे या उसके बाद आप मुझे मिलोगे तो मत मिलना, ठीक है। क्यों मत मिलना भाई, क्योंकि वो यूजलेस होगा, तब मिलना, ठीक है। कैसे, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, ये जो सेकेंड लाइन है दैट इज एग्जाम्पल अपना। क्या, पाथर घाटा लोह सब, माने सोचो हम लोग कोई भी पत्थर लिए जा रहे हैं और लोहा को घिसे जा रहे माने अलग अलग यूज किए जा रहे हैं, बट जो अपने नॉर्मल पत्थर ले रहे हैं, समथिंग ले रहे हैं, लोहा को घिसे जा रहे हैं, ट्राई करें कि कौन सा पारस पत्थर है, तो जो लोहा है वो तो घिसते जा रहे हैं ना, वो कम होता जा रहा है कि नहीं जा रहा है बोलो। अगर कोई भी अपने ट्राई करे, वी हैव सोचो 10 पत्थर 20 पत्थर, हम लोग एक एक को ट्राई करें, घिस रहे लोहे को, ठीक है, अभी तक पारस पत्थर हाथ में नहीं आया, नॉर्मल पत्थर है, तो क्या लग रहा है, लोहा को जब घिस रहे हैं तो लोहा घट रहा है, कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम पत्थर से घिसते रहे और लोहा ही घट गया और लोहा खत्म हो गया, उसके बाद पारस पत्थर मिल रहे, तो क्या कोई काम आएगा, क्या कोई काम आएगा, नहीं आएगा। गुड। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब है लोहा हो गया हमारा शरीर, ठीक है, लोहा है शरीर, और हम लोग पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, इधर उधर देखते हैं, यूजुअली यही होता है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है, हम लोग हवन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, साइड में गॉसिप कर रहे हैं, माला जप रहे, बहुत चीज होता है, ठीक है, ऐसा कोई ये नहीं बोलूं खराब है, बट बता रहे ऐसा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे है हम लोग इतना कुछ अप्लाई कर रहे हैं, इतनी सारी साधना कर रहे हैं, है ना, हवन कीर्तन कितना कुछ कर रहे हैं, और हमारा एज जाता जा रहा है। अब हम लोग का एज जाता जा रहा है और लास्ट में जब हम लोग मर गए, ठीक है, हम लोग मर गए, उसके बाद सपोज करो राम जी के दर्शन हुए, तो यहाँ पे बोल रहे तब अगर बाई चांस, ऐसे करने से फर्स्ट ऑफ ऑल होता नहीं है, ये माला वाला जपने से, अगर फिर भी दर्शन हो गया, ठीक है, बाई चांस दर्शन हो गया, तो वो भी यूजलेस होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग पता है पूजा पाठ या जो भी चीज कर रहे हैं वो क्यों करते हैं, एनीवन, क्यों करते हैं हम लोग ये सब, जो भी चीजें कर रहे हैं, जो भी चीज अपने मन की संतुष्टि के लिए, सांसारिक सुख के लिए, ठीक है, ये सब रीजन है। एंड सबसे बेस्ट क्या, सबसे मेन रीजन है मोक्ष के लिए। यू नो, जब तुम लोग बूढ़े हो जाओगे, अभी तो तुम लोग यंग हो, जब बूढ़े हो जाओगे तो तुम लोग क्यों करोगे, कुछ मैटर नहीं करेगा, लगेगा भाई बहुत बुरे कर्म हो गए, बहुत अच्छे कर्म हो गए, और जीवन नहीं, सांसारिक मोह माया से मुक्ति के लिए। एग्जैक्टली तुम मतलब इट इज यूजलेस, कम ऑन, मैंने सोच पाते हो कभी, तुम लाइफ में आए जा रहे हो और वही पेन वही तकलीफें, सबके लाइफ में पेन है ना कहीं कितनी कुछ है, तुम लोग इतने छोटे हो अभी तक भी पेन को एक बार मैंने फेस किए होंगे, कोई भी ऐसा नहीं बोल सकते कि वाओ आई एम सो हैप्पी मैंने लाइफ में पेन नहीं देखा, राइट। तो हम लोग ये क्या कर रहे हैं यार, हम लोग सैड है, खुश है, ये है, तो लाइफ पे लाइफ लिए जा रहे हैं। तुम लोग जो अभी जीवन लियो, नेक्स्ट जन्म भी कुछ ऐसा ही है, उसका नेक्स्ट जन्म भी कुछ ऐसा ही होगा, कहीं ज्यादा खुशी कहीं ज्यादा गम, कुछ ऐसा ही रहेगा। अब लाइफ में मतलब यही चीज बोल रहे कि निकलो इससे, तुम लोग को थोड़ी ना बार बार रीबर्थ लेते जाना है, माने रीबर्थ लेने के लिए जन्म नहीं लियो, बल्कि जन्म इसलिए लिए हो, तुम लोग को जन्म इसलिए मिल रहा है कि इस चीज से छुटकारा पाओ, भैया रीबर्थ से हटो, थोड़ा स्पिरिचुअल में जा रही हूँ, रिलेट कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, तुम लोग इससे निकलो, इसीलिए हम लोग ये करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है हम लोग का बेसिकली, ठीक है, जो तुम लोग यंगस्टर्स हो या कोई भी लोग है, बहुत लोग यहाँ पे सोचते हैं अभी तो जीने का टाइम है, पूजा पाठ ये सब बाद में करेंगे, देखा जाएगा, तो यहाँ पे यही है, तुम लोग अगर स्टार्ट शुरू से नहीं करोगे, शुरू से नहीं जानोगे पर्पस क्या है, ईश्वर क्या है, तुम कौन हो, सबसे बड़ी चीज, हु आर यू। अगर मैं अभी आप लोग को बोलूंगी तुम कौन हो, तुम बोलोगे शायद मैं चेतना हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं स्कूल में पढ़ती हूँ, मैं इस क्लास में हूँ, ब्ला ब्ला थिंग्स, बट इसके अपार्ट भी कोई आंसर है,
पूछते जाना पड़ता है कि कौन हो, उसके अपार्ट भी कोई आंसर है, दैट इज यू, वही तुम हो भैया। वो जानने में ही तुमको अपना अप्लाई करना पड़ेगा नॉलेज। तो यहाँ पे इतना एम्फेसिस नहीं करके उस चीज पे, यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि भैया अगर मर गए और राम जी मिल गए तो मोक्ष थोड़ी ना मिला, जन्म तो लेना ही पड़ेगा हमें, तो वो यूजलेस हो गया। क्योंकि हमें ईश्वर का दर्शन मतलब कि मोक्ष चाहिए, रीबर्थ नहीं चाहिए। यहाँ पे कबीर का मतलब यही है, कबीर जी यही बोलना चाह रहे कि क्या रीबर्थ ले जा रहे हो, मोक्ष चाहिए, तो इट इज यूजलेस अगर बाद में दर्शन भी हो गए तो। क्यों? क्योंकि मेरा कर्म तो रह गया ना, आफ्टरवर्ड्स मुझे रीबर्थ लेना ही होगा। और तुम्हारा कर्म भगवान भी नहीं काट सकते, ये हमेशा याद रखना। तुम बोलोगे ना, बहुत लोग यहाँ बोल सकते हैं क्यों भगवान मिले हैं तो मोक्ष मिल जाएगा। नो, तुम्हारा बैलेंस शीट टैली करना ही पड़ेगा तुम्हें। तुमको जब तक तुम अपना बैलेंस शीट टैली नहीं कर रहे हो, वेदर इट्स अच्छा वेदर इट्स बैड व्हाटएवर, तुमको लाइफ में आना ही पड़ेगा। और इसके जंजाल से तुमको कौन निकाल सकता है? एक ही चीज। वो चीज क्या है शायद आगे मैं बताऊं। एक ही चीज है जो चीज तुम लोग को निकालेगा। मोक्ष माने कैसे मिलेगा, वो एक ही चीज होता है जो शायद आगे के पार्ट्स में आए। तो सबको ही क्लियर है। मुआ पीछे जी नहीं मिले, माने मरने के पीछे अगर ईश्वर मिल रहे हैं, कहे कबीरा राम, माने मरने के पीछे ईश्वर मत मिलो, राम जी को वो बोल रहे हैं। पाथर घाटा लो, वो सब हम लोग पत्थर से घीसे जा रहे, लोहा ही नहीं बचा, लोहा नहीं बचा, और उसके बाद पारस पत्थर मिल रहे, तो इट इज यूजलेस। वैसे ही मरने के बाद अगर ईश्वर के दर्शन होते हैं तो वो कोई काम का नहीं है। जैसे ठंड चली गई तब कंबल मिल रहे तो काम का नहीं होता है ना, वैसे ही। ठीक है, बस देख लो, फिर नेक्स्ट में आएंगे। किसी को कुछ पूछना है तो बोलना, हाँ, अनम्यूट करना प्लीज। चैट में नहीं हूं मैं, चैट बॉक्स नहीं देखती। एनीवन कुछ भी बोलना है, कुछ भी पूछना है तो बोलना। चलो पढ़ते आगे, आप लोग रीड कर लिए होंगे। यहाँ पे क्या है देखो, अंखड़िया छाई पड़ी पंत निहारी निहारी, जीबड़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। अब यहाँ पे क्या है, अंखड़िया मतलब क्या होता है? वेरी इजी, अंखड़िया आंखें। गुड, अंखड़िया आंखों को बोला जा रहा है। छाई पड़ी माने काला पड़ गया है, एक तरीके से क्या पड़ गए? काला पड़ गए। क्यों पड़ा देखते हैं। अंखड़िया छाई पड़ी, पूरा एकदम यहाँ पे गड्ढे आ गए हैं, काला पड़ गया। पंत निहारी निहारी, पंत इज व्हाट? रास्ता। पंत क्या है? रास्ता। निहारी निहारी माने निहार रहे हैं, देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं। जी बढ़िया, जीभ, टंग। छाला पड़िया, छाला सबको पता ही है, ठीक है, जीभ में छाले पड़ जाते हैं, उसी को लिखा गया। राम पुकारी पुकारी, किसको पुकार पुकार के छाला पड़ गया है? राम जी को। तो यहाँ पे वो अपना बोल रहे हैं कि वो क्या क्या करें कबीर जी राम को पाने के लिए, और जो सब वेस्ट हो रहा है। आंखों में माने बोल रहे मैं राम जी का इतना वेट कर रहा हूँ भैया, मैं निहार रहा हूँ, उनका रास्ता देख रहा हूँ कि वो कब आएंगे, कब दर्शन देंगे। और माने वेट करते करते छाया पड़ गया है, काला पड़ गया है, पूरा एकदम गड्ढे हो गए आंखों के नीचे मेरे। किनका रास्ता देख रहा है? राम जी का रास्ता कबीर जी देख रहे हैं। क्लियर? किसका रास्ता कौन देख रहा है? राम जी का रास्ता कबीर जी देख रहे हैं। अंखड़िया छाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जीबड़िया छाला पड़िया, जीभ में छाले पड़ गए। क्यों? क्योंकि वो राम 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 ऐसे पुकार रहे हैं, इसीलिए छाला पड़ गया। अब तुम बोलोगे छाला कैसे पड़ जाता है? अगर तुम लोग कंटिन्यूअस बोले जाओगे तो हो जाएगा, ट्राई कर सकते। तो यहाँ पे यही चीज है, जीबड़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है, एक प्रश्न है कि कबीर जी इतना घुस गए यार, इतना वेट कर रहे दर्शन के लिए, इतना बुला रहे राम जी को, फिर भी राम जी नहीं आ रहे। ईश्वर से उनकी मुलाकात नहीं हो रही है, परमात्मा से उसकी मुलाकात नहीं, उनकी मुलाकात नहीं हो रही है। क्या लगता है क्या रीजन है, क्यों नहीं हो रही है? अगर डीपर गए, मीनिंग क्या? चेतना, अहंकार। अहंकार नहीं है। नो, कबीर जी बहुत एकदम स्वीट से थे, अहंकार नहीं है। हम किसी को आडंबर। अगर इतना पुकारने से, मतलब मुंह का बोली बोलने से कोई थोड़ी आएगा, मतलब भगवान थोड़ी मिलते हैं। वेरी गुड, वन ऑफ द रीजन। अंदर से, अंतर मन से जब तक वो नहीं निकलता भगवान नहीं मिलेंगे। गुड। तो यहाँ पे बेसिकली बाहरी आडंबर को भी बोला गया, अपने कीर्तन कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, व्हाटएवर,
बुला रहे राम 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 जो भी, ठीक है, और मन में सोचो अपना शुद्धता नहीं है, मन में मैल है, या फिर हम लोग नहीं वो कर रहे, हम लोग सिर्फ बाहरी रूप से बुला रहे हैं, राम राम या वॉटेवर, हम लोग बाहरी रूप से बुला रहे हैं। मतलब ये जो लाइन है उसका मतलब तो मैं समझा दी, बट डीपर लेकर जाऊं तो इसका मतलब ये है कि इनका पुकारने का रास्ता ही गलत है, इनको भगवान का बुलाने का रास्ता ही गलत है, इसीलिए राम जी का दर्शन नहीं हो रहा है, परमात्मा का दर्शन नहीं हो रहा है। अगर तुम लोग का स्कूल में आएगा वो नॉर्मल चीज आएगा, एग्जाम में आई मीन अंकड़ियां छाई पड़ी माने आंखों के नीचे काला पड़ गया, गड्ढे हो गए हैं, पंथ निहारी निहारी मतलब रास्ता निहार के देख कर, जीबड़िया छाला पड़िया माने जीभ में छाले पड़ गए हैं, राम पुकारी पुकारी राम को पुकार कर। बट अगर तुम लोग एनालिसिस करोगे भैया राम जी आ क्यों नहीं रहे, क्योंकि ये सब बाहरी आडंबर है, भगवान ऐसे आएंगे ही नहीं। तुम अपना डे वन से अगर से भजन कीर्तन किए जा रहे हो, माला जपे जा रहे हो, नहीं मिलेंगे भगवान, इट वोंट वर्क ओनली, ये ट्रू है, ये वर्क ही नहीं करेगा। माने इस लाइन से ये पता चलता है कि भगवान को पाने का ये सच्चा मार्ग नहीं है, ऐसे तुम्हारे पास भगवान नहीं है। क्लियर, यही इसका मतलब था। किसी को कुछ बोलना है तो बोल लो, नहीं तो अपने आगे जाएंगे, आगे रीड कर लो अगर किसी का हो गया, कुछ पूछना नहीं है। मैम मेरे को डाउट आ रहा है सभी में कि ये राम जी, हम लोग अगर एमसीक्यू आएगा राम या ईश्वर, किसके बारे में बात हो रहा है, क्योंकि एक ही बात है राम और ईश्वर, बट हम लोग मार्क तो एक ही करना पड़ेगा, राइट? एक बार फिर से बोलोगे, यहाँ पे बोल रहे एक बार वापस। बारे में बात किया जा रहा है, राम जी के बारे में या ईश्वर के बारे में? तो दोनों तो एक ही है, तो किसके बारे में बोलेंगे? राम। तुम्हारे क्वेश्चन में ही आंसर है, सब तो एक ही है, तो यहाँ पे रियल आंसर इज परमात्मा, ठीक है, यहाँ पे रियल आंसर इज परमात्मा। और बाकी एमसीक्यू देखेंगे तो उसमें भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आंसर इज व्हाट, अगर सिर्फ राम बात है तो वो परमात्मा वाली चीज है, क्योंकि ईश्वर एक है, ये कबीर जी भी बोलते थे ईश्वर एक है, सॉर्ट हो नहीं है, अपने अलग अलग नाम से बोलते, अलग अलग चीजों से पुकारते, होते एक ही है, तो यहाँ पे आंसर इज परमात्मा हो। एंड बाकी एमसीक्यू के क्वेश्चन फ्रेमिंग पे डिपेंड भी करेगा कि क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे अगर क्वेश्चन आया राम जी किस माने कबीर जी किसको पुकार है, राम कृष्ण शिव समथिंग, तो ऑब्वियसली तुम लोग राम करोगे, तुम लोग ये नहीं बोलोगे क्वेश्चन फ्रेमिंग गलत है, यहाँ पे सब एक है, ये सब नहीं करोगे ना, तो लॉजिक लगाओगे कि राम को टिक कर लाइक दैट। तो अपने डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। कोमल और कुछ? नहीं मैम। चलो आगे, ठीक है, इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट, अभी अपने सारा पढ़ लेना, मैंने कुछ छोड़ा नहीं। हाँ ठीक है, ये तो हो गया। जो रो तो बल घटे, हंसो तो राम रिसाई, मन ही मान ही बसुरना, जियो घुन काठी खाई। किसी को कुछ समझ आया? मैम मेरे को फर्स्ट लाइन समझ आई। बताओ थोड़ा अपना अपना बताओ, चेतना पहले बताओ। रोता है, अगर वो रोएगा तो उसका जो शक्ति है वो कम होते रहेगा, एज इन जो एक टाइम पे समझ लीजिए उसने खाना खाया तो यू हैव अ पर्टिकुलर लाइक पावर टू डू समथिंग, लेकिन फिर अगर वो रोएगा तो वो पावर उसका उसमें खत्म होते रहेगा। अगर वो हंसेगा तो फिर उसको उसका बैड कर्म लगेगा, राम रूठ जाएंगे। रोएगा नहीं, अच्छा रोएगा तो राम नहीं, हंसेगा तो राम रूठ जाएंगे, राइट? रिसाई मतलब अगर तो क्यों हंसेगा, वो हंसेगा तो राम क्यों रूठ जाएंगे? वो नहीं, ठीक है, इट्स ओके, मैं ऐसे ही पूछ रही, नहीं आता, इट्स ओके। मैम यहाँ पे इन द सेंस हंसेगा का मतलब वो स्माइल या लाफ्टर वाला हंसेगा नहीं, मतलब बोलना चाह रहा है कि जितना भी सांसारिक सुख जो होता है ना, वो अगर मतलब साथ में भगवान को नहीं याद करके अगर वैसे जितना भी वर्ल्डली वो है उसको अगर करेगा तो शायद वो मीनिंग होगा। वेरी नाइस, गुड, दिस इज द डीपर मीनिंग एक्चुअल। चलो, और किसी को कुछ बोलना है बोलो, और किसी को एक्सप्लेन करना है कुछ? चलो कर देती हूँ मैं। देखो क्या है, बहुत अच्छा बात है यहाँ पे, जो रो तो बल घटे, जैसे चेतना बोली, दैट्स ट्रू। रो माने रोना, अगर रोएंगे तो उनका क्या होगा, शक्ति घटेगा, बल इज व्हाट, शक्ति, ठीक है, एनर्जी घटेगा। हंसो तो राम रिसाई, और हंसेंगे तो राम रूठ जाएंगे, रिसाई नाराज हो जाएंगे। तुषार समझ आ रहे, रिसाई नाराज? यस। तो क्या बोल रहा है, हंसो तो राम रिसाई, माने अगर हंसेंगे तो राम रूठ जाएंगे, राम क्यों नाराज हो जाएंगे, दैट इज द क्वेश्चन।
मतलब अगर रोऊंगा तो शक्ति तो घट जा रहा है, एनर्जी जा रहा है भैया रोते रोते, ठीक है, खुद से अपना आत्मविश्वास जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। और हंसेगा माने अगर मोह माया में फंस जाएगा। हंसना माने क्या होता है? मोह माया में फंस जाना, वापस से वही संसार में जाना, वही संसारिक सुख को भोगना, वही चीजें करना जो बाकी लोग करते हैं। तो अगर ये चीज करेगा तो राम रूप जाएंगे। राम माने हमारी आत्मा, एक तरीके से परमात्मा आत्मा व्हाटएवर, हमारी जो आत्मा है वो क्या बोलेगी, भाई तुझे मैं क्या इधर जन्म इसलिए दिया था कि तू ये सब करेगा, इज़न्ट इट, तू मोह माया में फंसेगा। तो ऐसे नाराज हो जाएंगे कि तुम यहाँ तो कुछ और करने आए थे, तुम अपना ये छोड़ क्यों दिए, तुम क्यों चले गए मोह माया वाले चीज में, इसीलिए ईश्वर नाराज हो जाएंगे। यहाँ पे हंसो तो राम रिसाई का मतलब यहाँ पे ये, क्योंकि हम लोग अपने पर्पस से भटक जाएंगे, होता है ना एक पर्पस गोल लाइफ का, उससे भटक जाए। मनी माही बिसुरना जियो घुन काठी खाई, मतलब मनी मन में घुट रहा है, चिंता कर रहा है। ये जो बिसुरना वर्ड है उसका मतलब तुम्हारा हो सकता है दुख कर रहा है या चिंता कर रहा है, ठीक है। अब वो किसी को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, मनी मन वो चिंता में डूबे जा रहा है, डूबे जा रहा है, टेंशन ले रहा है, अंदर ही सोच रहा है क्या करूं, ईश्वर नहीं मिल रहे, मैंने पैनिक भी कर रहा है यार, ईश्वर नहीं मिल रहे। होता ना एक वैसा हो गया कि मुझे मिलना ही है, मुझे चाहिए ही चाहिए, वैसा हो गया इनके अंदर। तो अब उनको लग रहा है कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मैं ना हंस पा रहा हूँ ना रो पा रहा हूँ, ना मैं मोह माया में फंसना चाहता हूँ, और ऐसे मुझे ईश्वर मिल नहीं रहे हैं, मुझसे क्या भूल हो गई, क्यों ईश्वर मुझे नहीं मिल रहे हैं। और उनका अंदर, उनके अंदर मनी मन जो चिंता हो रही है वो उसको खा जा रही है। कैसे खा जा रही है? यहाँ पे जो घुर्ण वर्ड है वो है दीमक से रिलेटेड। दीमक जो होता है ना, दीमक, सॉरी दीमक नहीं, दीमक, दीमक जो फर्नीचर को क्या करता है, खा जाता है, इज़न्ट इट, धीरे धीरे उसी को खा जाता है, उसी में लगता है ना, उसी को खाता रहता है। तो वैसे अगर हमारे अंदर चिंता लग जाती तो अंदर ही अंदर हमारा शरीर को वो चिंता खाती जाती है, हमारा हेल्थ खराब हो जाता है, शरीर नष्ट हो जाता है चिंता के कारण। जैसे एक सेकेंड कोई, ओके श्रुति सर, हाँ, तो जैसे वो जो दीमक है वो फर्नीचर को खा जाता है, काट माने अपना वुड हो गया, ठीक है, काट खाई माने खा जाता है, और घुन अपना यहाँ पे दीमक वर्ड के लिए यूज हुआ है, और जियो माने जैसे, ठीक है। एनीथिंग मैम? काट ही मतलब वुड, वुड लकड़ी, काट, ठीक है, वुड। मतलब मैम बोलो एनीवन? मैम वो बीसुरन करना, मैं समझी नहीं, तुषार पूरा बोल के म्यूट करो बाबू। बिस क्या बोल रहा था तुम? बीसुरण, बिसुरना, हाँ, चिंता, शोक, दुख, चिंता करना या दुख हो जाना। मैम मेरे को ये लास्ट लाइन का इंडिविजुअल मीनिंग समझ में आ गया, एक बार आप पूरा वापस बताइए ना जो इस लाइन का मीनिंग है। ठीक है, माने ओवरऑल बोल रही हो, राइट? हाँ ठीक है, इधर यही बोल रहा है कि जो कबीर जी है वो ना रो पा रहे हैं ना हंस पा रहे हैं। रो क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि उनका एनर्जी जा रहा है, शक्ति खत्म हो रही है, बल खत्म हो रहा है। और एक तरीका से जो अपना रोना होता है वो किसका साइन होता है, किसको एक देखता है कि हम लोग वीक पड़ रहे हैं, एक तरीके से होता है ना, वीकनेस का एक रहता है, जब रो रहे हैं मतलब क्या वीक पड़ जा रहे टाइप्स। तो यहाँ पे ये भी है कि हमारा शक्ति खत्म हो रहा है। हंसो तो राम रिसाई का मतलब होता है अगर हंसेंगे तो राम नाराज हो जाएंगे, क्यों वो मैंने बता दिया। मनी माही बिसुरना माने मन ही मन में, मनी माही माने मन ही मन में चिंता हो रही है, दुख हो रहा है, बिसुरना इस दुख हो रहा है। जैसे श्रुति का शायद नेटवर्क इश्यू है, ओके। जैसे घुन काठी खाई, जैसे दीमक वुड को, फर्नीचर को खाते जाता है, उसी में लग जाता है, उसी को खाते जाता है, वैसे ही चिंता हमारे शरीर को खाई जा रही है, हमारे माने कबीर जी के शरीर को खाई जा रही है। ठीक है अनुष्का? तो मैम चिंता उसी चीज का है कि मतलब वो राम को कैसे पाए ना, उनको टेंशन हो रहा है, जैसे किसी को लवर का टेंशन नहीं हो जाता, तुम लोग ऐसे रिलेट करो, अगर किसी से बहुत प्यार है, टेंशन नहीं होता है कैसे मिलेगा वो, कैसे मिलेगी वो, वैसे यहाँ पे रिलेट किया है। माने यहाँ पे ईश्वर और भक्त का प्यार भी सेम ही है, हाईएस्ट वाइब्रेशन होता है लव में। मतलब अगर देखोगे, चेक करोगे, गूगल भी करोगे, अगर तुमको अपना वाइब्रेशन अच्छा करना है, इट्स ऑल अबाउट लव। लव इज द थिंग। किसी से भी प्यार करो, तुम्हारा वाइब्रेशन क्या होता है, ऑटोमेटिकली वो होता है, हाई होता है, समझ लो, पॉजिटिविटी होता है तुम्हारे अंदर। तो यहाँ पे भी यही बोल रहे हैं कि उनको टेंशन हो जा रहा है, कैसे उनको मिलेंगे उनके ईश्वर,
प्यार करते हैं ना उनसे, सबके लिए अपना अपना मतलब है, किसी के लिए कोई महत्व है, किसी के लिए कोई। तो इनको राम जी, इनको परमात्मा का एक लगन है कि कैसे मिलेगा मेरा प्यार मुझे, कैसे परमात्मा मुझे मिलेंगे। मैम ठीक। माही का मतलब मैं, माही का मतलब मुझे ना, मन ही माही, माही। हाँ, मन के अंदर ही अंदर, मन ही माही माने अंदर ही अंदर। आगे चले। हाँ मैम। ठीक है, एक सेकेंड, जो रो वाला हो गया, हाँ ये वाला करना, ओके नाइस। पर्वती पर्वती, पर्वती पर्वत, ठीक है, पर्वत पर्वत, मैं फिरिया, कबीर घूम रहे हैं, पर्वत के बाद पर्वत। नैन गवाए रोई, रोई माने रोना, रोते रोते नैन गवा दिए, आंखों की रोशनी चली गई। ठीक है, अब कैसे चली गई वो तो देखेंगे, बट चली गई, रोते रोते आंखों की रोशनी, इतना रो रहे, इतने पागल हो गए अपने लवर माने अपने परमात्मा के लिए कि वो अपने रोशनी आंख की चली गई। सो बूटी पाओ नहीं, बूटी माने क्या हो गई, कोई औषधि बोल लो, कोई दवा बोल लो, ठीक है, जैसे संजीवनी बूटी थी ना लक्ष्मण जी के लिए लानी पड़ी थी, वैसे ही बूटी, बूटी वर्ड है यहाँ पे, संजीवनी बूटी ने बूटी, बूटी माने दवा औषधि। सो बूटी पाऊ नहीं, बट वो बूटी नहीं मिली मुझे, सो बूटी पाऊ नहीं माने नहीं मिली। जाते जीवनी होए, जिसके अंदर मेरा एक, मेरे अंदर एक लाइफ आ जाए, एक जीवन छा जाए, जीवन माने जी तो रहा हूं, बट सिर्फ जीने को जीना नहीं बोलते हैं, ठीक है, सिर्फ जीने को जीना नहीं बोलते, किसको बोलते, चेतना बोलूंगी, चेतना इज कंफ्यूज, हाँ फिर किसको बोलते हैं, ओके मैम अमर, बोलो कोमल। मैम जीवनी को हम लोग अमर बोल सकते हैं, जिससे मैं अमर हो पाऊँ। अमर तो होना ही, बोल लो, बट अमर नहीं होना, आई डोंट थिंक सो, जीवनी को मतलब हम लोग अमर बोल सकते हैं, जिससे ऐसे अमर नहीं हो बोल जाए वो। सकते, अमर तो होना ही नहीं है ना भैया, निकलना है, समझ रहे हो, अमर से भगवान होए तो ही बेटर है, हम लोग तो भगवान के अंदर समा जाए वही बेटर है। यहाँ पे जीवनी वर्ड जो है वो जीवन के लिए, नया प्रकाश नया जीवन, ऐसे तुम अमर को अगर दूसरे वे में ले रही हो, हर चीज को एक लेने का तरीका अलग होता है, अमर को तुम दूसरे वे में ले रही हो तो यू कैन टेक इट, ठीक है, कि हाँ कैसे मैं अमर होऊंगा, कौन सी दवा से, वो तुम एक बार सोच सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो इसको समझाते हैं, जैसे लोग करते हैं, लोगों के ऊपर एक डाला गया है, ठीक है, आयरनी सरकाजम में हम कंफ्यूज होते तो कुछ भी बोलो, अनुष्का क्या बोलेंगे, आयरनी या सरकाजम? पर्वती पर्वती मैं फिरिया, नैन गवाए रोई, क्या बोलेंगे, यहाँ पे लोगों के ऊपर एक लोगों की आलोचना की गई है, सपोज हिंदी में बोले तो व्यंग किया गया है। क्या किया, व्यंग इज द राइट वर्ड। ठीक है, सरकाजम हो गया, व्यंग इज सरकाजम, इजंट इट, ठीक है चलो ओके क्लियर। तो यहाँ पे क्या होता है, लोगों के ऊपर किया गया, कैसे लोग के ऊपर, जो दिखाते हैं, नहीं होता है भगवान को ढूंढने के लिए बाहर घूम रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, इस मंदिर के ऊपर चढ़ रहे हैं उस मंदिर के ऊपर चढ़ रहे हैं, तो वैसे लोगों के बारे में बोला गया है। पर्वती पर्वती मैं फिरिया, मैं घूम रहा हूँ एक पर्वत से दूसरे पर्वत, ईश्वर नहीं मिले, घूमते घूमते इतना कष्ट हो रहा है कि मेरे आंखों की रोशनी चली गई, रोते रोते मैं रो रहा हूँ अपने लवर से मिलने के लिए, लवर माने परमात्मा से मिलने के लिए रो रहा हूँ, भैया मिल जाए बस, और मेरी आंखों की रोशनी चली गई, मैं इतना टाइम से रो रहा हूँ कि आंखों की रोशनी चली गई, मतलब आंखों की रोशनी, अगर मैं एक अलग वे दिखा रही हूँ, ठीक है, आई डोंट नो अबाउट अदर टीचर्स, स्कूल टीचर्स, बट मैं हमेशा इसको ऐसे ही देखती हूँ, नैन गवाई रोई मतलब रोशनी चली गई माने डायरेक्शन लेस हो गए, इजंट इट गाइस, एक तरीका से देख सकते हो, डायरेक्शन लेस हो गया, डायरेक्शन ही नहीं रहा। यहाँ पे ये है, ऑब्वियसली रोने से क्या आंखें चली जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे ये बोल रहे कि वो इतना इमोशनली देख रहे, बाहर ढूंढ रहे हैं भगवान को, यहाँ घूम रहे वहां घूम रहे, फिर भी उनको भगवान के दर्शन नहीं हुए, वो डायरेक्शन लेस हो गए, रास्ता भटक गए, आंखों की रोशनी गई माने कुछ देख नहीं पा रहे, सही क्या गलत क्या, कैसे मिलेंगे ईश्वर, इसका अंदर का मतलब ये था, नैन गवाए रोए। सो बूटी पाओ नहीं, वैसी दवा कोई मिल ही नहीं रही है, वैसी औषधि कोई मिल ही नहीं रही है, जाते जीवनी हुई, जिसके कारण अंदर में मेरे रियल लाइफ आएगा, ठीक है, रियल नॉलेज मुझे पता चलेगा कि यही सत्य है, या रियल ईश्वर के दर्शन होंगे, ये भी बोल सकते हो, असली दर्शन मुझे ईश्वर के हो, ऐसी कोई मुझे दवा नहीं मिल रही है, कोई बूटी नहीं मिल रही है जो मुझे वहां पहुंचा सके, उस तक लेकर जा सके, ठीक है, एक लाइफ आएगा, एक अंदर में अलग लाइफ, अलग नजरिया आएगा, वैसा कुछ भी मुझे मिल नहीं रहा है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो गाइस।
मैम यहाँ पे भी बाहरी मैम, आडंबर से थोड़ा बताया गया ना, एक तो second, मैम यहाँ पे जीवनी को मोक्ष बोल सकते हैं फिर। बोल सकते हो कि वही चीज है, मोक्ष ही है ना, क्योंकि परमात्मा से मिलना क्या है, मोक्ष ही तो हो गया ना अल्टीमेटली। तुमको एक रोशनी मिल गई, ठीक है, तुमको मोक्ष 1 सेकंड लगता है, पता है, इट्स नेवर कि माने बहुत टाइम लगेगा मोक्ष के लिए, 1 सेकंड का होता है मोक्ष आना। जैसे एकदम अंधेरा रूम है, ठीक है, 100 साल से, बट एक बार दिया जलेगा तो वो हट नहीं जाएगा अंधकार, वैसे ही मोक्ष होता है। तो यहाँ पे वो भी बोल सकते हो कि यहाँ पे वो वेट करे एक न्यू लाइफ का। न्यू लाइफ मतलब क्या हो गया, मोक्ष का, कि वो खत्म करे अपने इस जंजाल से, इस सर्कल से, लाइफ डेथ जो लिए जा रहे हैं उससे निकल जाए। मैम आपने बोला था कि वो जीवन जीना, बस जीवन जीना नहीं होता, तो फिर वो आप एक्सप्लेन करिए ना। ठीक है, अच्छा मैं सोचती हूँ तुमको क्या बोलना है, फिर मैं बोलूंगी, ठीक है, एक बार सोच लेती। क्या चीज मैम? अरे ऐसे ही रैंडम, वो एक्चुअली थोड़ा अलग वे में चले जाएंगे, तो चेतना 1 to 1 करेंगे, ठीक है। जीवन जीना ही सिर्फ जीवन जीना नहीं होता, वो 1 to 1 हम तुमको बताएंगे, थोड़ा वो अलग भी हो जाएगा, तो बोर हो जाएंगे क्लास में। वी विल टॉक, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ऑब्वियसली सिर्फ जीना ही जीना नहीं होता है, वी विल टॉक। चलो आगे बढ़ो एक बार। मैम लेकिन मैं लाइक सच वो भी समझे भी नहीं जाते, जीवनी हुई मतलब उन्हें वो औषधि नहीं मिली और वो बस जीते जा रहे हैं। वो एक तरीके से क्या होता है, देखो कोई मेडिसिन होता है तो हम लोग बेटर हो जाते हैं, राइट। तबियत खराब होगी तभी तो मेडिसिन ढूंढोगे, सिंपल भाषा में अगर बात करें, तबियत खराब है तो मेडिसिन ढूंढ रहे हो, मेडिसिन मिलेगी तो तुम्हारे अंदर एक लाइफ आएगा। होता है ना, लाइफ थ्रेटनिंग बीमारियां है, कैसे जी जाते हो, दवाइयों से। तो यहाँ पे भी यही है कि अब मरने की हालत आ गई, भगवान से मिल नहीं पा रहे हैं, ईश्वर से मिलन नहीं हो रहे, मरने की हालत है, और वैसी दवाई नहीं मिल रही है जो मेरे अंदर लाइफ को वापस लेकर आएगी। अगर सिंपल एकदम देखो तो ऐसे भी आप लोग इसको बोल सकते, राइट चेतना। ऐसी मेडिसिन नहीं मिल रही है, लाइफ मिलेगी। और यहाँ पे लाइफ कोई बीमारी से नहीं है, कि मैं जो ये रियल लाइफ जी रहा हूँ उससे निकलने की है, समझो, रियल लाइफ से निकलने की है, कि निकलो इससे, मैं इधर नहीं रह पा रहा हूँ, ये क्या मोह माया में फंसा हूँ, इस चीज के ऊपर भी है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, ओके। जाति जीवनी होए हो गया, जिसको कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन में भी पूछ लेना, मैसेज में। नेक्स्ट, आया तो संसार में देशन को बहुरूप, कहे कबीरा संत हो, पड़ी गया नजरी अनूप। माने हम सब भी बेसिकली आए थे संसार में, ठीक है, क्या, देशन माने देखने, देशन इज व्हाट, देखने को, बहु इज बहुत सारे, रूप अलग अलग चीज देखे, isn't it? अब इसको एक वर्ड में बोलोगे तो इतने मोह माया में देखे, माँ बाप बहन भाई पति बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और भी सो, ठीक है, कितने लोग हैं ना, ये सब मोह माया की चीज में फंस गए, कितने रूप देखे, कितने डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखे। कहे कबीरा संत हो, कबीर जी बोल रहे हैं, पड़ी गया नजरी अनूप, अब मैं तो भटक रखा था, ठीक है, और मेरे ऊपर पता है किसकी नजर पड़ी, मेरे ऊपर नजर पड़ी सतगुरु की, गुरु की नजर पड़ती है, ईश्वर बोलो, ठीक है, ईश्वर की नजर पड़ते ही मेरा जो नजर है, अनूप माने अनुपम, अनोखा, ठीक है, अनोखा ज्ञान हुआ। जैसे ईश्वर की दृष्टि उन पर पड़ी, या कोई गुरु ने उन्हें ज्ञान दिया, दृष्टि पड़ी, तो वैसे ही उनको ब्रह्म ज्ञान हो गया, अल्टीमेट नॉलेज पता चल गया, सिर्फ एक दृष्टि से, और सब मोह माया से निकल पड़े। ये चीज है यहाँ पे, वापस बोलते, आया था संसार में, इस संसार में आया, कौन सी संसार भैया, मोह माया की संसार में, देशन को बहु रूप, कितने रूप देखे, कितना कुछ हो रहा है संसार में, सब देख रहा हो, इतने रोल्स है। सो बूटी सॉरी, कहे कबीरा संत हो, कबीर जी अब बोल रहे हैं क्या, पड़ी गया नजरी अनूप, माने जैसे दृष्टि पड़ी, नजरी इज व्हाट, पड़ी माने मेरे पे पड़ी, गया नजरी हो माने दृष्टि मेरे पर पड़ी, किसकी दृष्टि पड़ी, ईश्वर या गुरु, किसी की भी बोलो, दृष्टि पड़ी और ज्ञान आया, तो मुझे एक अनोखा अल्टीमेट नॉलेज मिल गया, अनूपिस अनोखा ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ठीक है, अल्टीमेट नॉलेज तुम लोग जिसको बोल सकते हो। क्लियर? Anyone? Yes, ma'am. मैम देशण का मीनिंग, किसका मीनिंग, देशन इज देशन इज देखना, देखने को बहु रूप माने आया था, कितने रूप देखे, अनूप और मतलब होता है अनोखा, अल्टीमेट नॉलेज, कुछ अनोखा होता है, अनूप का मतलब अनुपम। मैम आया था संसार में, मैं यहाँ पे हो गया कबीरदास ना। Exactly.
ओके। और मैम एक और बात, कहे कबीरा संत हो परी गए नजरी अनूप, यहाँ पे कबीरदास जी मतलब हम इसको ऐसे समझे थे कि कबीरदास जी ये बोल रहे हैं कि हमें संतों की संगति में रहना चाहिए, ताकि क्योंकि जब संतों की संगति में हम रहते हैं तो हम लोग का नजर मतलब हम लोग को ईश्वर के दर्शन होते हैं। नजरी अनूप मतलब उनको अनोखे रूप, ईश्वर के अनोखे रूप पे उनका दर्शन पड़ा, हम ऐसे यहाँ समझे पे थे। ये राइट है क्या? एग्जैक्टली नहीं, क्योंकि यहाँ पे यही चीज है, भगवान की दृष्टि के ऊपर मेन इंपॉर्टेंस दिया गया, ठीक है। यहाँ पे तुम संगति में रहो वो अच्छा बात है, ऑब्वियसली। कहे कबीरा संत हो, ऑब्वियसली सब संत लोग साथ में है या एक ही लोग है, बोलते हैं ना सेम सेम कैटेगरी के। जैसे कोई पार्टी करने वाले होते हैं सेम ग्रुप होता है, भजन करने वाले सेम ग्रुप होता है ना, समथिंग अलग अलग अपना। तो यहाँ पे ठीक है, कहे कबीरा संत हो, कबीर जी बोल रहे, ठीक है, चलो सब साथ है जो भी। बट यहाँ पे पड़ी गया नजरी किसका मतलब है? नजर माने किसका पड़ गया? तुमको अनोखा ज्ञान कब होगा कोमल, कब होगा बोलो? अनोखा ज्ञान जो तुमने भी बोला, ब्रह्म ज्ञान, अल्टीमेट नॉलेज, संत लोग थोड़ी ना देंगे, बोलो कब तुमको नॉलेज पता चलेगा, जब कब गुरु तुमको हमें realize सच्चे होगा? ज्ञान रूपी दीपक देंगे। माने गुरु या ईश्वर, जो लोग सेम भी उनको मानते हैं, वॉट एवर, जब वो ईश्वर का हम पर दृष्टि पड़ता है, डोंट यू अग्री? एक दृष्टि ईश्वर का पड़ गया तो सारा अंधकार मिट जाता है, सारा जो अंदर में हम लोग का अज्ञानता है वो नष्ट हो जाता है। तो मेन मीनिंग यहाँ पे यही है कि हम लोग को अनोखा ज्ञान किससे होगा? एक दृष्टि से होगा। किसकी दृष्टि? जब ईश्वर की हम पर पड़ेगी, ठीक है। मैम अभी भी हम नहीं समझ पाए, ये नजरी अनूप को मतलब आप किसको रेफर कर रही हैं? नजरी अरूप माने दृष्टि। यहाँ पे देखो कोई बेसिकली भगवान का वर्ड नहीं लिया गया, ये अपना अपना तुम लोग वो कर सकते हो कि हाँ ये है। जैसे पड़ी गया नजरी, नजर, दृष्टि, किसका नजर पड़ा? हम लोग का नजर नहीं बोल रहे यहाँ पे, किसका नजर बोल रहे? ईश्वर का नजर हम पर पड़ा, उसके बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। हमारा नजर तो भगवान पे ही है। अलग अलग मूर्ति को देख रहे हैं, कोई कैसे देख रहे हैं, तो नजर भगवान पे ही ना। बट यहाँ पे कब हमें क्या भगवान को देखने से ब्रह्म ज्ञान होगा? अगर वैसे ब्रह्म ज्ञान होता, अल्टीमेट नॉलेज मिलता, वो तो ऊपर में ही हो जाता ना कोमल। कितना कुछ वो कर रहे थे कबीर जी, वो तो ऊपर में पड़ जाता। बट इतना इजी नहीं है भगवान का दृष्टि अपने ऊपर लाना। तो इतना कुछ करने के बाद जब हमारे ऊपर दृष्टि पड़ती है, ठीक है, यहाँ जो वर्ड है नजरी माने दृष्टि पड़ती है हमारे ऊपर, तब जाके हमें अनोखा ज्ञान होता है। तुम्हें ना संत अनोखा ज्ञान दे सकते हैं ना संगति, दैट इज एक तुम्हारा पावर, ठीक है, एक एनर्जी। जब तुम्हारे ऊपर पड़ेगी तभी तुम्हें अल्टीमेट नॉलेज होगा कि तुम तो मैम कौन हो। बेसिकली इसका मतलब ये है ना कि जब मुझ पर ईश्वर की दृष्टि पड़ी तब मुझे अच्छा महसूस हुआ, मतलब जो भी अमर हो गया। और मुझ पर ईश्वर की दृष्टि कब पड़ी? जब मुझे सदगुरु द्वारा दिए गए सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई तब। एग्जैक्टली और यहाँ पे ये नहीं अमर हो गया वर्ड नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान हुआ, अल्टीमेट नॉलेज हुआ। अल्टीमेट नॉलेज माने तुम कौन हो हुआ। यहाँ पे कोई लोग इतना मतलब हो सकता है बोले आई डोंट नो, बट ये बता रही हूँ एक्चुअल में यही कबीर जी का मतलब है। बिकॉज वो साधना ये सब में थे, समझ रहे हो? तुमको अंदर तुम अपने मतलब अब मैं आ जाती है आगे आता, बट मैं बता देती हूँ। हम लोग हमेशा बाहर ढूंढ रहे, ठीक है। तुम लोग पहले भी दोहा में पढ़े हो, ये अल्टीमेटली समझो कि नहीं आई रियली डोंट नो, बट लिटरली इसका मतलब क्या होता है? हम लोग माला जप रहे हैं, हम लोग भजन करें, कीर्तन करें, अच्छी बात है, तुम्हारी एनर्जी बढ़ती है इससे, ठीक है। हम लोग ऐसे, हम लोग को लगता है हम लोग किसी के ऊपर काउंट कर सकते हैं, बट ट्रस्ट मी ये सब सिर्फ एनर्जी बढ़ाने के लिए, अच्छा फील करने के लिए। बट अगर तुमको जानना है ईश्वर कौन है, ठीक है, या फिर तुम कौन हो, जिसका आंसर एक ही होगा, तो यू हैव टू डू ध्यान। तुमको अपने अंदर देखना है, अंदर झांकना है, बाहर तो कुछ है ही नहीं। बाहर इज जीरो, बाहर इज वो माया। हम लोग बाहर से कैसे कनेक्टेड है? सॉरी गाइज अगर बाकी लोग का थोड़ा टाइम वैसे हो रहा है, इट इज थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक, बट बता दे रही हूँ। हम लोग बाहर कैसे जुड़ रहे पता है? आंखों से हम देख पा रहे, आंख बंद कर लो देखना बंद। कानों से सुन पा रहे, कान बंद करो, बाहर से कनेक्शन टूट रहा है। आंख बंद करो, कान बंद करो, स्मेल कर पा रहे, स्किन से टच वाला फीलिंग होता है, ये सब सेंसेस बंद करो, बाहर का कोई कनेक्शन है जीरो। इजंट इट गाइस? हमारा सेंसेस गया, बाहर का कनेक्शन गया। ये मोह माया है, यही बाहर मोह माया है। जैसे तुम अपना सेंसेस बंद कर रहे हो, बाहर से रिश्ता तोड़ो, तब तुमको पता चलेगा एक यूनिवर्स तुम्हारे अंदर है। एंड से बोल नहीं रही हूँ, इट इज लाइक दैट, ट्रस्ट मी ऑन दैट। आई डोंट नो तुम लोगों को फनी लग रहा होगा, बट इट इज लाइक दैट। यूनिवर्स बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है।
इट इज। तुम कौन हो वो तो आंसर तुम्हारे अंदर है, हम लोग बाहर देख रहे हैं। एक हिरन का भी आप लोग पढ़े होंगे, याद है? हिरन के नाभि में एक कस्तूरी होती है, बहुत वो स्मेल जो करती है, अच्छी मटेरियल होती है, और वो जंगल में ढूंढ रहे, स्मेल कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, वहां से आ रही है, भटक रहा है इधर उधर, बट उसको बाद में पता चलता है, पता ही नहीं चलता कि उसके अंदर से स्मेल आ रही है। तो हम लोग के साथ भी ये, हम लोग ईश्वर को बाहर ढूंढ रहे, यहाँ है, वहां है, पूजा में, पाठ में, बट ईश्वर अल्टीमेटली अंदर है। एंड दैट इज द अल्टीमेट ट्रूथ जो इनको यहाँ पे पता चला कि ईश्वर की दृष्टि पड़ी तो अंतरात्मा जो ब्रह्म ज्ञान है, क्या मैं तो तेरे अंदर हूँ, मैं तेरे अंदर क्या हूँ, मैं कौन हूँ, बस ये जान लो तुम कौन हो। तो वही नॉलेज जब पता चल रहा है, जान, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझा कोमल? अनूप माने अनोखा ज्ञान के अमर वमर का बात ही नहीं हो रहा है। तुम कौन हो, तुम जान लोगी, तुम मोक्ष प्राप्त कर लियो, तुमको और कुछ चाहिए नहीं। समझा कोमल? हाँ मैम समझे। यही है अनूप का मतलब, अमर वमर मत बोलना। नेक्स्ट, जब मैं था तब हरि नहीं, ये बहुत बार पढ़े होंगे, बहुत अच्छा है। मैं जब अपने बोलते ना, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, तो इसमें क्या आ रहा है, ईगो आ रहा है कि नहीं? जब हम लोग मैं करता हूँ, मैं तुझे देख लूंगा, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं इज व्हाट, अहंकार है ना, ईगो। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जब मैं था, जब अहंकार होता है हमारे अंदर, तब ईश्वर नहीं होते। हरि मतलब ईश्वर नहीं आएंगे जब अहंकार होगा। अब हरि है, मैं नहीं, और जैसे ही मेरे अंदर ज्ञान आ गया, हरि आ गए, हरि आगे मैंने कोई हरि नहीं आए, अज्ञान हो गया मेरे अंदर, तो अहंकार चला गया, देयर इज नो अहंकार। और तुम लोग पहले ये भी पढ़े होंगे पहले कि जो प्रेम की गली है, इसका सेकेंड लाइन कुछ और होता था पहले। जो प्रेम की गली है वो बहुत पतली होती है, उसमें दो जन टिक नहीं सकते। कौन दो जन? या तो तुम मैं ही करते रह जाओ, अहंकार ही करते रह जाओ, या प्यार को आने। रियल लाइफ में भी ऐसा ही है ना, तुम लोग सिर्फ ईगो दिखाओगे, मैं ऐसा, मैं वैसा, मेरा ही चलेगा, तो कौन तुम्हारे साथ रहना चाहेगा? कोई चाहेगा क्या? नो वन। तो ये मैं को हटाओ, जब मैं हटता है तो सिर्फ प्यार रह जाता है, और जब प्यार होता है तो वो ईश्वरी फीलिंग ही है, ईश्वर रह जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है जब मैं था, माने अहंकार था, ईगो था, तब हरि नहीं थे, ईश्वर का ज्ञान नहीं था, या ईश्वर नहीं थे। अब हरि है, हरि आ गया तो अहंकार चला ही जाता है, ट्रू नॉलेज पता चल जाता है ना, तो अहंकार नहीं होता। सब अंधियारा मिटी गया, क्या हो गया? सब अंधेरा मिट गया। अंधियारा माने अंधेरा, किस चीज का अंधेरा? अज्ञानता का, है ना, अज्ञानता का अंधेरा मिट गया। जब दीपक देखा माही, कैसे हट गया? जब ज्ञान रूपी दीपक आया, मैं देखा ज्ञान रूपी दीपक, जब मेरे अंदर ज्ञान आया तब सारा अंधेरा मिट गया। क्लियर गाइस? यस। नेक्स्ट, यहाँ भी लास्ट वाले में बाहरी आडंबरी है। तन को जोगी सब करे, माने तन से, तन इज व्हाट, शरीर, जोगी माने योगी, तन से तो सभी योगी है। तुम माला पहन लो, तुम टीका लगा लो, तुम येलो ड्रेस पहन लो, तुम बड़ी बड़ी वो क्या बोलते हैं वैसे, चोटी जैसे वो लोग करते हैं, जो भी वैसा रख लो, नहीं होता है, ये सब करो ना तुम, तो तन से तो इजी होता है। शरीर से योगी बना, इट्स वेरी इजी। ड्रेसअप ऐसे कर लो तो तुमको सब योगी बोलेंगे। मन को बिरला कोई, बट मन से कोई ज्ञानी, बिरला यहाँ पे क्या होता है? जो मन से ट्रू योगी या ज्ञानी, कोई नहीं इतना इजीली बन सकता है। तुम लोग को कहाँ से योगी बनना है? मन से, शरीर से नहीं। ये नहीं कि अपना टीका लगाओ, माला पहनो, ये सब करो, वो सब से कुछ नहीं होगा। मन से कोई योगी बन जाए वो बहुत टफ है, ज्ञानी जो मन से बने वो टफ है। सब विधि सहजे पाई, सहजे माने इजी, विधि माने जो अपने करते हैं, रिचुअल्स बोले, जो भी चीज बोले, सब विधि सहजे माने सिंपल हो जाता है जो मन जोगी हो। मतलब अगर हम लोग मन से योगी बन जाते हैं, ठीक है, बाहर कुछ नहीं दिखा रहे, मन से योगी हो जाते हैं, तो हमारे पास सारी चीजें, सारी जो भी हम साधना करते हैं, जो भी हमें उपलब्धियां मिलनी होती है, वो आसान हो जाते हैं। सब विधि सहजे पाइए माने तुम्हारे पास सब इजीली आ जाते हैं। When you are into spiritual रास्ता, spiritual knowledge, तो तुमको बाहरी आडंबर दिखाने का जरूरत नहीं है, बाहरी रूप से सजने का जरूरत नहीं है, माला पहना, ड्रेसअप ऐसे करने का जरूरत नहीं है। तुम मन से योगी बन जाओ, मन से अपना अप्लाई करो नॉलेज को, मन से ज्ञानी बन जाओ, तो तुम्हारे पास सब कुछ, क्या सब कुछ? भगवान कौन है, ईश्वर कौन है, तुम कौन हो, जो मैं रिपीट कर रही हूँ बार बार, वो सब का नॉलेज आसानी से मिल जाएगा, तुमको और कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। आसानी से क्या होगा? सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा। मन जोगी माने मन से योगी होना, बस यही है इसका मीनिंग। और देख लो मैम विधि का मतलब?
विधि माने क्या होता है, अपने क्या बोल सकते हैं, विधि रिचुअल्स नहीं होता है, जैसे मतलब रिचुअल्स भी नहीं, जो भी चीज है माने अपना जो भी अप्लाई होना है, जो भी हमारे पास आना है वो इजीली आ जाएंगे। वन वर्ड में विधि को क्या बोले, एक सेकेंड रुको, जो भी सामग्री मैम बोल विधि अपने जो बोलते हैं ना, विधि का विधान, तो विधि हो गया जो लिखा हुआ है, जो मेरे नॉलेज में। ऐसे लिखा हुआ यहाँ नहीं बोलेंगे बाबू, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है सिर्फ विधि सहजे पाइए, ठीक है। तो मैंने ये नहीं कि विधान मिल जाएगा, वैसा नहीं है ना। यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है, विधि वर्ड में बोल नहीं पा रही, एक सिंगल वर्ड में बोलूंगी तो और इजी होगा। इनर मीनिंग क्या बोल रहे हो कोमल? चीज होगा, मतलब सब चीज हम लोग को आसानी से मिल जाएगा। उपलब्ध होगा जो तुम्हें चाहिए, और चीज माने मटीरियलिस्टिक नहीं बोल रहे, राइट। यहाँ पे अलग ज्ञान की बात करिए, यहाँ पे विधि माने अलग अलग चीजें, माने तुमको जो ट्रू नॉलेज चाहिए था, तुम कौन हो, क्या है, या व्हाटएवर, वो सब तुम्हें इजीली प्रदान हो जाएगा। विधि का मीनिंग कौन पूछा था? मैम हम कोमल। कोमल ना, मैं तुझे बता दूंगी। हाँ कोमल, एक बार आने दे जो वर्ड, आई विल टेक्स्ट यू समथिंग कि एग्जैक्टली विधि का सिंगल वर्ड में क्या बोल सकते हैं। माने बेसिकली यहाँ पे ये सारी चीजें तुम्हारे पास अपने आप आ जाएंगी। अच्छा, और एक चीज समझा देती हूँ, ठीक है। विधि माने अपना सामग्री, ये सब भी हो सकता है, या जो भी चीज। तो अगर अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज में होता है ना, सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीजों में नहीं होता है, और तुम लोग का फोकस हायर नॉलेज में रहता है, तो ऐसे भी तुम्हारे पास सब कुछ आ जाती है। मटीरियलिस्टिक गेन माने प्रॉफिट, पैसा, प्यार, फ्रेंड, सब ऐसे भी आ जाते हैं। ट्रस्ट मी ऑन दैट, होता है। माने अगर तुम्हारा हाईएस्ट नॉलेज पे रहता है, स्पिरिचुअल चीजों पे तुम फोकस हो, तो तुमको और किसी भी चीज का चिंता करने का जरूरत नहीं, अपने आप सब आते रहेंगे तुम्हारे पास। अब जो लोग माने अंदर डीपली समझ पा रहे हैं, तो और इजी तुम लोग को लगेगा। और मैंने बार बार जो वर्ड बोला कि एक चीज कर लो, वो चीज क्या, ध्यान, मेडिटेशन, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट मेडिटेशन, ध्यान। अगर वो चीज करोगे, अपने अंदर जाओगे, तभी जाके सब रिवील होगा, समझ रहे हो? यही चीज यहाँ पे पूरा, यहाँ पे ध्यान के बारे में बात किया जा रहा है। मैम बिरला का मतलब क्या है? मन को बिरला, बिरला मतलब क्या होता है यहाँ पे, मन को बिरला, कोई माने मन से ज्ञानी कोई नहीं है, मन से योगी कोई नहीं है। कोई कोई भी बोल सकते हो, मन से कोई कोई भी मतलब होता है ना, अंदर से अप्लाई कोई इस नॉलेज को नहीं करता, सिर्फ बाहर से योगी बनने का दिखावा करते हैं, वो चीज के ऊपर फोकस्ड है। मैं ना एमसीक्यू पूछूंगी, आप लोग को कुछ पूछना है मेरे से पूछ लो, मैं इतना रेडी करती हूँ। विल आस्क एमसीक्यू बिकॉज वी हैव टाइम। ओके, रेडी? यस मैम। चेतना, तुम भाग क्यों गई? वेयर इज चेतना? चेतना, वेयर आर यू? मैम मैं यही हूँ, मैम मैं यही हूँ। एक सेकेंड। Give me 1 second. या रेडी? ओके, इजी इजी पूछती हूँ, बाद में और फोकस कर। पार्वती पार्वती मैं फिरिया का क्या अर्थ है? मैं ऑप्शन देती हूँ, ठीक है, सब लोग चैट में लिखो। चलो मैं एक बार चैट बॉक्स, ओके चलो। कौन लिखा? एक सेकेंड ना, चलो देखते हैं। पार्वती पार्वती मैं फिरिया का क्या अर्थ है? नंबर 1, पलट पलट कर देखना। नंबर 2, योगी बनकर पर्वतों में भ्रमण करना। नंबर 3, पर्वतों पर निवास करना। नंबर 4, पर्वतों को देखना। वाह, वेरी गुड, शाबाश, सुपर, नाइस, गुड। तो यहाँ पे आंसर है क्या? पर्वती पर्वती मैं फिरिया का योगी बनकर पर्वत पर्वत पर भ्रमण करना। गुड, ठीक है। एक आंसर मैं जिस नॉर्मली आप लोग को बोलती हूँ, अगर क्वेश्चन आएगा कबीर दास जी किस काल के कवि है, तो बोलना भक्ति काल, याद रखो बस, ठीक है। कबीर दास जी, या बुक के ऊपर लिख भी सकते हो, भक्ति काल के कवि है। छोटे छोटे ये सभी क्वेश्चन कवि के बारे में भी आएंगे। नेक्स्ट, शुद्ध आचरण के बिना किसे प्राप्त नहीं किया जा सकता? नंबर 1, आत्मा को। नंबर 2, ईश्वर को। नंबर 3, धन को। नंबर 4, भवन को।
जो पोएम के हिसाब से वो लिखना, ठीक है। शुद्ध आचरण के बिना किसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, वेरी गुड, ईश्वर को, ठीक है। यहाँ पे ईश्वर सेलेक्ट करना, गुड। जिन्होंने भी 2 लिखा है वेरी नाइस। माने शुद्ध आचरण के बिना किसे प्राप्त नहीं कर सकते, ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, गुड। और एक चीज, ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है कबीर जी के ऊपर। कबीरदास जी किसका विरोध, कबीरदास जी ने किसका विरोध किया है? नंबर 1 धर्म का, नंबर 2 नैतिकता का, नंबर 3 मूर्ति पूजा का, नंबर 4 त्याग का। क्या लगता है? वेरी गुड, गुड, सुपर। तो यहाँ पे मूर्ति पूजा है, वेरी नाइस। नेक्स्ट, कबीरदास जी ने अपने दोहों में किसका संबंध व्यक्त किया है? नंबर 1 जीवात्मा का परमात्मा के साथ, नंबर 2 जीवात्मा का मानवता के साथ, नंबर 3 जीवात्मा का आडंबरों के साथ, नंबर 4 जीवात्मा का समाज के साथ। वेरी गुड, तुषार इज नंबर 1 जिसने आंसर दिया, गुड गुड। अनुष्का 1 होगा बाबू। ये है जीवात्मा का आडंबर दिया हुआ है, बट मैंने इंपॉर्टेंस किसको दिया है? अपने दोहों में जीवात्मा का परमात्मा के साथ को इंपॉर्टेंस दिया गया है, तो जो ज्यादा है उसको सेलेक्ट करना, ठीक है। 1 होगा जीवात्मा का परमात्मा के साथ। नेक्स्ट, परमात्मा की महत्ता का ज्ञान किसकी कृपा से संभव है? महत्ता माने महत्व का ज्ञान, किसकी कृपा से संभव है? ईश्वर, गुरु, माता, मित्र। गुड, वेरी नाइस, गुरु के कारण, ठीक है। हमें ईश्वर के पास कौन लेकर जाता है? गुरु। प्रेम रूपी बादल के बरसने पर किसका ज्ञान, प्रेम रूपी बादल के बरसने पर किसका ज्ञान हुआ? नंबर 1 प्रेम का, नंबर 2 विरह का, नंबर 3 संसार का, नंबर 4 आत्मा का। 2 4 लिखा है तो 1 लिखे है, और किसी को कुछ लिखना है? आंसर 4 है, ठीक है। जब प्रेम रूपी बादल बरसता है, ठीक है, तो प्रेम नहीं, प्यार नहीं, हमें पता चलता है अंदर की आत्मा भीगती है, तो इसीलिए आंसर है आत्मा का, ठीक है। नेक्स्ट, कवि के अनुसार रोने से क्या घटता है? बल, वस्तु, प्यार, दिल। गुड, बल, वेरी नाइस, बल घटता है। कवि ने किसकी याद में रो रोकर अपने नेत्र खो दिए? ईश्वर, मित्र, माता, पिता। ईश्वर, मित्र, माता, पिता, तो ईश्वर, गुड। जीवित रहते हुए परमात्मा की प्राप्ति होने पर क्या होगा? नंबर 1 जीवन समाप्त हो जाएगा, नंबर 2 जीवन असफल हो जाएगा, नंबर 3 जीवन उलझ जाएगा, नंबर 4 जीवन सफल हो जाएगा। फिर से बोलती हूँ, ठीक है, बड़ा है। जीवित रहते हुए परमात्मा की प्राप्ति होने पर क्या होगा? अगर जीते हुए ही परमात्मा का प्राप्ति होगा तो क्या होगा? जीवन समाप्त, असफल, उलझ, सफल, क्या हो जाएगा? चारों में सफल हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग जिंदा है और तो भगवान की हम पर कृपा हुई है, हमें पता चला कौन है ईश्वर। नेक्स्ट, बिरला शब्द का अर्थ क्या? नहीं, ये नहीं, दूसरा, ये तो मैं बोल दी थी। बांसुरी से कवि का आशय क्या है? बांस, बंसी, दिन, रात। दिन, वेरी गुड। रैनी शब्द का अर्थ क्या है? रागनी, चरण, संध्या, रात। रात, वेरी गुड। कवि के अनुसार जीवन हरा भरा कब हो गया? अमृत की वर्षा होने पर, दुख की वर्षा होने पर, प्रेम की वर्षा होने पर, सुख की वर्षा होने पर। गुड, वेरी नाइस। कवि के अनुसार जीवन में विरक्ति होने पर किसके दर्शन हुए? नंबर 1 सखा के, नंबर 2 सदगुरु के, नंबर 3 वैभव के, नंबर 4 पिता के। अगर क्वेश्चन समझ नहीं भी आया तो पता ही है सदगुरु के, isn't it? मुवा का अर्थ क्या है? मरने पर, भूलने पर, याद रखने पर, बीत जाने पर। मुवा, 1, ठीक है, नाइस, गुड। कवि का नाम क्या है? अगर आएगा, साखी के कवि का नाम कबीर, तो ये तो कुछ पूछने लायक नहीं है। अच्छा, आप लोग से पूछती हूँ, कबीर बादल प्रेम का जो दोहा था, ठीक है, उसमें कवि ने किसके ऊपर महत्व दिया है?
नंबर 1 वर्षा, नंबर 2 बादल, नंबर 3 प्रेम, नंबर 4 आत्मा। कंफ्यूज हो सकते हो। वापस कबीर बादल प्रेम का वाला जो दोहा था, उसमें कवि ने किसके महत्व के बारे में बताया है? वर्षा, बादल, प्रेम, आत्मा। गुड अनुष्का, प्रेम। आत्मा भी तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि इसी का लाइन में आत्मा आई थी, बट अलग अलग उसका है, समझ रहे हो? हम लोग का इंपॉर्टेंस किसके ऊपर बताए? प्रेम, क्योंकि प्रेम की वर्षा होती है तभी आत्मा के साथ मिल सकते हो। गुड। मनुष्य को सदैव किसकी तलाश रहती है? दुख की, सुख की, क्रोध की, घृणा की? वेरी इजी आंसर। नेक्स्ट, दीपक देखी माही से कवि का क्या अभिप्राय है? अभिप्राय का मतलब ही होता है, मीनिंग। दीपक को देखना, दीपक को नहीं देखना, ज्ञान रूपी दीपक, अज्ञान रूपी दीपक। सुपर, गुड। अंतरी भीगी आत्मा से कवि का क्या अभिप्राय है? अंतरात्मा का प्रेम से भीगना, अंतरात्मा का क्रोध से भीगना, अंतरात्मा का घृणा से भीगना, अंतरात्मा का पानी से भीगना। वेरी इजी, डीम्ड आंसर है सब। नेक्स्ट, कबीरदास के अनुसार मनुष्य किसमें उलझा रहता है? सांसारिक बाधाओं में, भक्ति में, परोपकार में, धर्म में? तो सांसारिक बाधाओं, प्रॉब्लम, मोह माया में फंसा रहता है। सुपीनई का क्या अर्थ है? सामना, सपना, सभी का, समानता। सुपीनय का क्या अर्थ है? सामना, सपना, सभी का, समानता, सपना। गुड। राम से बिछुड़ने पर क्या होता है? सुख मिलता है, धन मिलता है, दुख मिलता है, प्रभु मिलते हैं। दुख मिलता है। 4 नहीं बाबू, राम से बिछुड़ने, राम से अलग हो गए अनुष्का, राम से अलग होने का बात हो रहा है, तो दुख होगा ना, राम से अलग हो जाएंगे तो। कवि के अनुसार दुख दूर करने का एकमात्र क्या उपाय है? राम रूपी परमात्मा की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति। गुड, 1 इज द आंसर। सुख की प्राप्ति मत लिखना, परमात्मा की प्राप्ति का ही बात हो रहा है। अंखड़िया से कवि क्या बोलना चाहते हैं? अंखड़िया माने अलसाना, अंगड़ाई, अनाज, आंखें। गुड। पंथ शब्द के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? नंबर 1 जग, लोक, नंबर 2 राह, मार्ग, साथ साथ है, हाँ। नंबर 3 पत्थर, पाषाण, सॉरी। नंबर 4 परमात्मा, ईश्वर। तो ही है, राह और मार्ग होता है, पंथ माने रास्ता। मैं शब्द कवि ने किसके लिए प्रयोग किया है? अपने लिए, मित्र के लिए, ईश्वर के लिए, अहंकार के लिए। अहंकार इज द मेन वर्ड, ठीक है? अगर लास्ट वाले के हिसाब से आया वो दे देगा तुम लोग को, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट की तरह भी क्वेश्चन है। हो गया ऑलमोस्ट, ये सब तो हो गया। ओके नाइस, ठीक है। तो अपना देखो क्या क्या एक बाकी अपने एक बार ना डिस्कस कर लेते, अभी कोई मत जाना।